क्रिया योग। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। तप करते हुए, अपने को अध्ययन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना, यह जीव का परम कर्तव्य भी है। और जीव धरती पर आकर के उद्धार के लिए तड़पता रहता है, नाना प्रकार योनियों में भटकते हुए मानव योनि को प्राप्त करता है। मानव में एक विशेष गुण है सभी जीवों से। 4 गुण तो सामान्य है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन क्रिया। जैसे सूक्ष्मतम जीव से लेकर के बृहत्तर जीव में यह 4 गुण उपलब्ध रहता है, लेकिन मानव के पास एक परम गुण है, वह है ज्ञान। ज्ञान रहते हुए अगर अज्ञान जैसा व्यवहार करते हैं तो शास्त्र कहता है, येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलेखे भवे भावभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते हैं, न जिसके पास विद्या हो, विद्या का मतलब ही होता है ज्ञान और अज्ञान में फर्क करना। ऐसा न विद्या, न जिसके पास विद्या हो, न तपो, न तप हो, न दान करता हो, न शीलवान हो, न गुणवान हो, न धर्मवान हो, तो इस मृत्युलोक में वो मृगा के समान है। मृगा से ही क्यों उपमा दी गई है? तो मृगा के नाभि में कस्तूरी होती है और कस्तूरी के गंध को वह समझ नहीं पाता है और वन में घूमता रहता है कि कहां पर कस्तूरी है। इसी तरह से हर मनुष्य के अंदर भगवान है, वह आवरण से ढके होने के कारण देख नहीं पाता है। जीव और परमात्मा दोनों के बीच में माया बहुत ही प्रबल आवरण बना करके रखी हुई है। जीव तो चाहता है हम ऊपर उठे, और ईश्वर भी चाहते हैं इस जीव को पकड़ ले, लेकिन इन दोनों के बीच में माया अपनी चाल चलती रहती है। इस माया की चाल को तोड़ने के लिए बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता होती है। यह विवेक गुरु और ज्ञानियों के शरणागति से ही प्राप्त हो सकती है। जीव तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर का अंश ही यह जीव है, जीव कहीं बाहर से नहीं आया। ईश्वर में ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अनादि, अनंत, अखंड, अभेद, अछेद्य शक्तियों से युक्त है। तो क्या यह जीव वो शक्तियों से युक्त नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। जीव और आत्मा दोनों एक है। यह अद्वैत शब्द है। अद्वैत मतलब दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं है तो फिर हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? इस अनुभव नहीं करने का
एक ही अवरोध है कि वह अपने आप को ही नहीं समझ पाता। एक पक्षी रात्रि के हर प्रहर में अपनी आवाज देती रहती है। आज से 20 वर्ष पहले मैं इसी मंदिर एक है गांव में, और रात्रि में मैं वहीं सोता था। एकांत है, वहां कोई नहीं था रात में, और मैं सोता नहीं था, रात्रि भर जगता था। वहां पर शिव जी का मंदिर, पुराना मंदिर था जो अभी नया मंदिर बन गया है। वहां पर सांप की आवाज, बिच्छू की आवाज, भूतों की आवाज और पक्षियों की आवाज, चारों का समन्वय मैं लगातार अनुभव किया। मैं खाट पर सोता था, वहां खाट बाबा है वो रहते थे, नहीं चले गए थे बाहर। कुछ दिनों के लिए मैं मंदिर पर गया था रात में, तो उस देखते थे उस खाट के चारों ओर सर्प नाच रहा है रात्रि। मेरे पास एक टॉर्च रहता, घर पर नहीं बोलते थे, जो माँ को चिंता हो जाएगी, वो कल से जाने नहीं देगी वहां। देखते थे जब 11 साढ़े 11 रात बजती थी तो सर्प चारों ओर नाचना शुरू कर देते थे, काला रंग। और मैं भी अनुभव करता था, यही क्यों नाच रही। ठीक है। इसके बाद पक्षी हर घंटे अलग अलग ध्वनि में आवाज करती है, अर्थात वह प्रकृति के अनुकूल चारण करती है। इसके बाद हम लोग बहुत पहले एक कहानी सुनते थे लोगों से, जो वहां भूत रहता है। अनुभव नहीं हुआ था, वहां जाने के बाद अनुभव को प्राप्त हुआ जो वहां यक्ष गंधर्व राक्षस भी सूक्ष्म रूप में लोगों को डराने का काम करते हैं। मेरे नजदीक आकर के आवाज होती थी, वह लगता था जो कोई कान में आकर के बहुत तीव्र ध्वनि से आवाज कर रहा है। तो मैं ऐसे ही बैठ जाता था, बैठने के बाद अनुभव करता था। कभी कभी मैंने बात भी किया है, विचित्र बात, और वह बात जैसे हम और आप बैठे हैं ऐसे बात हो रही थी। मैं भी देख रहा था उसको और बात कर रहा था। अर्थात कहने का तात्पर्य है, इस धरती पर जो शास्त्रोक्त बात है, यक्ष गंधर्व राक्षस प्रेत पिशाच सभी का अस्तित्व विद्यमान है इस धरती पर। मैं जब उससे बात करना शुरू किया तो वो भी कल्याण का मार्ग ढूंढ रहा है, अर्थात वह इस धरती के आवरण में फंसा हुआ है, और वो भी चाह रहा है जो हम किसी का शरण ले जो मुक्ति को प्राप्त करे। अर्थात जो तत्व मुक्त नहीं होता है, कभी कभी सुनते होगा किसी के शरीर को पकड़ लिया और उस शरीर पर जाकर के वो अपनी भाषा बोलना शुरू कर दिया। हो सकता है, होता है, क्योंकि वह चाहता है जो हम इसके शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा को तृप्त करें और ऊपर चले जाए। वो भी प्रकृति के अनुकूल अपना कार्य करती रहती है। सर्प का हम रूपांतरण होते हुए भी देखे, जो अभी सर्प है बाद में कुछ बन गया। और अर्थात प्रकृति में ऐसा गुण है जो रूपांतरण अकायांतरण भी कर सकता है। तो वह अचेत प्राणी
में ऐसा गुण हो सकता है तो मानव में क्यों नहीं होगा वैसा गुण? तो मानव चूंकि प्रकृति के अनुकूल नहीं चल पाता है, उठना है 4 बजे में तो उठेगा 7 बजे, तब तक तो सूर्य ऊपर है, प्रकृति गर्म हो चुकी है। तो प्रकृति का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें? तो प्रकृति के अनुकूल जब हम होते हैं तो शरीर के अंदर जो स्थित आत्मा है वह तृप्त होने लगती है। जैसे आप लोग देखिएगा, जिस दिन सत्य बोलिए दिन भर तो संध्या काल मन हर्षित हो जाता है, और जिस दिन एक भी असत्य, एक भी प्रपंच युक्त यदि कर्म हो जाएगा तो दिन भर मन अशांत और संध्या काल वह विश्व रूप में उसके पास अपने आप में अनुभव प्राप्त होने लगता है। यह कर्मों का फल है। अष्टांग योग में सर्वप्रथम है सत्य। 8 योग है जिसमें है, यानी 8 प्रकार से हम शरीर को शुद्ध करके प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पहला यम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधय, अष्टांग योग। प्रथम यम का प्रथम सूत्र है सत्य। यदि हम सत्य परिभाषित करते हैं, सत्य की राह पर यदि चलते हैं तो चलते चलते आत्मा तृप्त होने लगती है। जब आत्मा तृप्त हो जाती है तो मन उसका उल्लसित हो जाता है, खुश हो जाता है। और खुश मन आह्लादित होकर के परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए चाहत रखने लगती है। तो मन को प्रसन्न तभी किया जा सकता है जब आप सत्य की राह पर चले। इसके बाद अहिंसात्मक प्रवृत्ति रखेंगे, क्योंकि हिंसात्मक प्रवृत्ति आत्मा के ऊपर वो आवरण बना देती है। जब तक आवरण रहेगा तब तक आईना में हम चेहरा नहीं देख पाएंगे। जैसे भाप आईना पर लग जाता है, तो भाप लगते ही चेहरा दिखना बंद। आईना में भी शक्ति है और चेहरा भी सामने है, लेकिन हम उस प्रतिबिंब को नहीं देख पा रहे हैं, एक भाप लग जाने के कारण। यह भाप न लगे अर्थात कर्म दूषित न हो। कर्म का दूषित होना तो फिर अपना भी परछाई नहीं दिखेगा। हनुमान चालीसा में है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सबसे पहले गुरु के चरण में लगे हुए रज धूल के कण को जब हम मस्तक में लगाते हैं तो मन रूपी मुकुर से प्रभु का दर्शन शुरू हो जाता है। मन में जो आईना है उससे प्रभु का दर्शन शुरू हो जाता है। वरण रघुवर, तब कहते हैं रघुवीर का वंदन करो, वरण करो। विमल जस जोदायक फल चार, 4 फल है। धर्मार्थ काम मोक्षाय, यह 4 फल है। धर्म, धर्म पर चलना चाहिए, धर्म का वर्ण करिए। धर्म का वर्ण करने से अर्थ आना शुरू हो जाता है। जब हम सही से अपने धर्म का पालन करते हैं तो गरीबी मिट जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि कर्मशील बनेंगे तो अर्थ आ जाता है। अर्थ से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप नष्ट होने लगता है। यह अर्थ का कमाल है। जिसके पास साधन होता है तो साधन से मन शांत हो जाता है। धर्मार्थ, अर्थ चाहिए, लेकिन अर्थ अनर्थ न करे इसकी भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि
कहा गया है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौराय न रखी वो पाए बौराय। धन की मादकता धतूरा से ज्यादा है। धतूरा लोग खाने से बौरा जाते हैं, धन पाने से बौरा जाता है। तो धन आने के बाद और गंभीर होना चाहिए। जब गंभीरता लाएंगे तो वह धन सत्कर्म में खर्च हो पाएगा, नहीं तो अनर्थ कर देगा। अधिक धन वाले लोग व्यभिचारी हो जाते हैं, कुकर्मी हो जाते हैं। तो अर्थ आने के बाद गंभीर रहिए, धर्म के अनुसार चलिए, तो वो धन पल्लवित पुष्पित होगा, आगे चल के बढ़ता रहेगा। इसके बाद है काम। काम से तात्पर्य है वैसा काम जो करने से संसार का भी कल्याण हो और आत्म का भी कल्याण हो, यानी अपना कल्याण के साथ साथ संसारिक कल्याण। तो ऐसा कर्म करना चाहिए। जिसका यह तीनों ठीक हो जाएगा उसको मुक्ति निश्चित है। तो धर्म के अनुपालन से अगला तीनों अपने आप सफल हो जाता है। लेकिन धर्म को छोड़कर अगर अगला में प्रवेश करते हैं अर्थ में, तो तीनों नाश हो जाए। इसलिए चारों फल की प्राप्ति होती है गुरु के चरणों की रज पाने से। अब है जो भगवत प्राप्ति कैसे करें, यह बहुत जटिल प्रश्न होता है लोगों का। और अर्जुन भी किए हैं प्रश्न भगवान से, हे भगवान मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो सहज उपाय बताइए। उपाय है एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। कहते हैं अगर समय कम रहे, व्यस्त जीवन है, तो एक क्षण के लिए भी परमात्मा से जुड़िए। परमात्मा से जुड़ने के लिए तो शरीर को शुद्ध रखना जरूरी होगा, और शरीर शुद्ध रखने के लिए प्राण वायु, प्राण ही जीवन है। प्राण वायु का संयम, प्राणायाम करिए। वायु का संचार शरीर में अगर सही मात्रा से हम कर रहे हैं तो नाड़ी शुद्ध हो जाता है। ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, तीन नाड़ियां हैं शरीर के अंदर। वह तीनों नाड़ी शुद्ध हो जाती है जब हम प्राणायाम करते हैं। जैसे अभी अनुभव करिए तो किस नाक से सांस चल रही है? बायां से। यह 1 घंटा अभी सभी जितने भी जीव है सबको बायां से सांस चले। यह जब बायां से सांस चले तो नाड़ी ठंडी रहती है, अर्थात वह योग, ध्यान, जप और भगवत प्राप्ति के लिए बहुत ही संयोग युक्त समय होता है। इस बीच में जब हम ईरा नाड़ी, इसको कहते हैं ईरा नाड़ी, ईरा नाड़ी के द्वारा शरीर में सांस को ग्रहण करते हैं। यह सांस मूलाधार चक्र पर सीधे मूलाधार चक्र से टकराते हुए ऊपर आ जाती है। तो मूलाधार, दुर्गा आरती में लोग पढ़ते हैं, मूलाधार निवासिनी ये पर सिद्धि प्रदे, शब्द है वहां पर। तो मूलाधार क्या? तो मूलाधार चक्र। जब वह ईरा नाड़ी से सांस हम सीधे लेकर के मूलाधार चक्र में ले जाते हैं तो वहां पर सिद्धिदात्री बैठी हुई है, देवी सिद्धिदात्री मूलाधार में। उस सांस से नाग का फन है वहां पर, वह नाग का फन जागृत हो जाता है, ऐसे खुल जाता है 5 फन एक साथ।
और वह अग्नि रूप में, जैसे सांस लेते हैं ठंडी लेकिन उत्पन्न होती है वह अग्नि, जैसे आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी तरह से वह मूलाधार में जो अग्नि है उसको जलाने के लिए हम ईरा नारी से जब सांस को भेजते हैं वहां पर, तो वहां पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो अग्नि का स्वरूप है दहन, दाहकता। वह प्रज्वलित जब होती है तो भाप बनती है वहां पर, तो वह भाप तुरंत ही ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है, सहस्रार चक्र में। तो बहुत तीव्र गति से यह अनुभव होता है। तो सांस की क्रिया मंद गति से 3 बार जब हम लोग सांस खींचते हैं, बताएंगे अभी कैसे मूलाधार में प्रवेश करेगा। जब धीरे धीरे मंद गति से हम वायु का संचार करते हैं तो मूलाधार में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उस समय में हम सांस को रोकेंगे कुछ क्षण के लिए, है ना, आधा सेकंड के लिए। आधा सेकंड को सांस जब रोकते हैं तो वह अग्नि फन है सांप का नीचे की तरफ ऐसे, वह सांप का फन हो जाता है ऐसे ऊपर की ओर, और वह जैसे चींटी चलती है वैसे चलते हुए सहस्रार से टकराती है। यह क्रिया जब हम बार बार दोहराते हैं, जब 108 बार जब होती है तब सहस्रार चक्र में किसी किसी को जब लोग ध्यान करते हैं तो यहाँ एक प्रकाश पुंज नजर आएगा, तो वह दीप प्रज्वलित हो जाता है। यहाँ पर दीप है, जब अग्नि ऊपर आती है तो दीप प्रज्वलित हम यहाँ पर कर देते हैं। जैसे दीप में रुई जलती है कि तेल, तेल, लेकिन माध्यम है रुई। सीधा तेल में अगर हम लगाएंगे बिना बत्ती का तो वहां पर प्रज्वलित नहीं होने वाला है, तो बत्ती जरूरत है। यह बत्ती का काम किया। शरीर के अंदर तेल भरा हुआ है पहले से, जैसे ही हम वहां पर तिल्ली पाते हैं सांस के द्वारा तो वो एक सहस्रार में यह जो है यहाँ पर एक प्रकाश पुंज जलने लगता है। वह प्रकाश पुंज सूर्य की भांति होता है, उससे कमजोर नहीं होता है। लगेगा जो अंदर में सूर्योदय हो गया। कैसा सूर्य? उगने वाला सूर्य नहीं, 12 बजे दिन वाला सूर्य उगता है, वो देह दीप्यमान कर देता है अंदर से। अब उस स्थिति को संभालने के लिए फिर सांस को 3 बार ग्रहण करेंगे। करने के बाद धीरे धीरे वो प्रकाश शरीर में फैल जाए। शरीर में जैसे ही फैलता है मन बहुत आनंदित हो जाता है। इसके बाद परमात्मा का प्राकट्य होता है, क्योंकि देखते हैं बारिश कब होती है? जब धरती जलने लगती है तब। जब तक तपेगी नहीं तो बारिश की कोई महत्ता भी नहीं। वृथा दृष्टि समुद्र, समुद्र में वर्षा होकर क्या होगा? इस धरती पर जब बारिश की बूंदे पड़ती है तो वह हरियाली छा जाती है। शरीर जब तप जाता है अग्नि से, तपस्या से, तब भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तब लगेगा जो यह आत्मा वह परमात्मा से भिन्न नहीं है, दोनों एक ही, दोनों एक ही है। तो अनुभव करना चाहिए। इस अनुभव करने के लिए
जब हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले बायां पैर उठाकर धरती पर रखिए। इसके बाद धरती को स्पर्श कर प्रणाम करिए। मुंह हाथ धो करके 3 बार ओम का उच्चारण जरूर करिए। इसके बाद स्नान करिएगा बाद में, कोई बात नहीं है। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन मन और आत्मा की शुद्धि तपस्या से ही होती है। तो यह सभी लोगों के लिए सुबह की तपस्या पूर्ण हो गई। अगर 3 बार सही से ओम का उच्चारण कर लेते हैं अगर सुबह में हाथ पैर धो करके, तो सुबह की पूजा संपन्न। इसके बाद उठिए, दैनिक जीवन का जो भी है वो अपना कर्म करिए। कोई कृषक हैं, कोई ऐसा होंगे जो सुबह में ही उनको काम है, जाना है, तो जब समय मिले, रात्रि में भी मिले, आप कर सकते हैं। आत्मा को तृप्त रखने के लिए जैसे ओंकार से पहले गुरु स्मरण करिए, भगवत स्मरण करिए, फिर ओंकार करिए। ओंकार करने के बाद मन में इस 5 मिनट उसी, जैसे बिस्तर पर बैठे हैं, बिस्तर पर या नीचे आसनी लगा के बैठे हैं, आसनी पर आराम से बैठ जाइए। भगवान को स्मरण करते रहे, गुरु का स्मरण करते रहे। करने से धीरे धीरे जो क्लेश होता है वो सब नाश हो जाता है। इसके बाद दैनिक जीवन का कार्यक्रम करिए। संध्या काल दिन में किए गए कर्मों का अवलोकन बहुत ही जरूरी है। योग मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। जितने भी संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि हैं, वह सुबह की उपासना के बाद संध्या काल ही करते हैं, रात्रि उपासना। क्योंकि रात्रि का जो की बेला होती है बहुत ही, क्योंकि दिन भर का जो अवलोकन है वह रात्रि में ही प्राप्ति होती है उसकी। तो दिन भर सामाजिक लोगों के लिए तो दिन भर जो भी कर्म करिए, शाम में अपने कर्मों का अवलोकन करिए। जो आज मेरे द्वारा अच्छा क्या हुआ, आज मेरे द्वारा बुरा क्या हुआ। कुछ चीज है जो अनजाने में बुरा हुआ, कुछ चीज है जो जानबूझकर ही हो गया। तो जो नहीं करने से बच सकता था उसको कल होकर के छांट दीजिए। धीरे धीरे करते करते जब 44 दिन होगा तो आपका कर्म शुद्ध हो जाए। जब कर्म शुद्ध होगा तो आपके द्वारा किया गया जितना भी काम है सब शुद्ध ही शुद्ध होगा। अशुद्धता खत्म हो जाएगी। जब अशुद्धता खत्म होगी तो परमात्मा के नाम, परमात्मा के गुण, परमात्मा के कर्म सब लगेगा वह अपना ही हो गया, पराया नहीं है। कल की बात है, मैं समस्तीपुर के नजदीक था, फल ले रहा। एक आदमी चर्चा किया कर रहा था दूसरे से, मुझसे नहीं बोला था। जो बोला जो ए भैया रुकिए रुकिए थोड़ी देर बैठिए, तो कहता हमको नहीं रोको, तुम राम का नाम लेगा हमको राम से चीर है। देखिए उसका नाम सच्चिदानंद था। बोला गए सच्चिदा भैया आप देखिए नाम है सच्चिदानंद, इसको राम से एलर्जी, जबकि राम तो कुछ बिगाड़े नहीं है उसको, उस नाम से उसको चीर पड़ गई। तो ऐसे अकर्मियों से भी दूर रहना। जिसको भगवत भजन और भगवान का नाम दोष युक्त लगने लगे तो उसका विनाश होने वाला है नजदीक में ही। तो ऐसे व्यक्तियों से अपने मुंह को मोड़ लीजिए, वहां कोई सामाजिकता नहीं रखिए, क्योंकि आपको भी विनाश करके चला जाएगा। उसकी अपने गति में छोड़ देना है। तो सबसे है जो अपने कर्म को सुधारिए। जब कर्म सुधर जाएगा तो भगवान
आपको दोनों हाथ आगे बढ़ा करके आपको अपनाने के लिए वो तैयार है ना। जैसे राजा जनक जी को हुआ है, तो सुखदेव जी को हुआ, सुखदेव जी को भेजे व्यास जी, चले जाओ जनक तुम्हारे गुरु बनेंगे। और ये तो बैरागी थे, जन्म से ही वैराग्य, मन नहीं मान रहा था। मन में बहुत तरह की व्युत्पत्ति उत्पन्न होने लगा। जो मैं बैरागी, वो तो राजा हैं, राज ऋषि हैं, वो रागी हैं, तो मेरे गुरु कैसे बनेंगे। अपने पिताजी के आज्ञा को सुनकर भी वह आगे नहीं बढ़ा, पुनः आज्ञा देते जाओ तुम्हारे गुरु वही है। अब कहते हैं वही है, फिर चला कुछ दूर के आगे बढ़ते हैं सुखदेव जी, लेकिन मन नहीं मान रहा, मन में विकार। तो क्या देखते हैं, चारों तरफ कांटा है, कांटा पर चल रहे हैं। और जनक जी के द्वार पर जब पहुंचे हैं तो देख रहे हैं जनक जी सहवास भी कर रहे हैं और एक हाथ से हवन भी कर रहे हैं। अब तो इनको और मन में विकार उत्पन्न हो गया, किस व्यक्ति के पास हमको रागी के पास भेज दिए हैं, क्या मेरा यह गुरु बनेंगे। फिर वापस, फिर व्यास जी अब डांटते, जो आज जाओ और तुम्हारे गुरु वही। अब मन मार लिया, कहा जो अब कोई उपाय नहीं लग रहा है, अब चले। तो गुरु वंदना करते हुए निकले। तब देख रहे हैं क्या, रास्ते पर फूल बिछा हुआ है और जनक जी अंगोछा लेकर के द्वार पर खड़े, आओ सुखदेव, कई वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा। और एक अंगोछा लेकर के शरीर पर रख दिए हैं और दीक्षा दिए हैं वहीं पर। वहीं से सुखदेव जी फिर देखते क्या है, जो यह राजा जनक जो है परात्पर पर ब्रह्म है। अब उनमें दिखने वाले जितने भी दोष थे सब ध्वस्त हो चुका है और उनको दिखने लगा यह स्वयं परात्पर पर ब्रह्म है, परमात्मा ही है। और वहां से फिर वंदना करते हुए आए हैं, तो भागवत कथा शुरुआत की है। गुरु से आशीर्वाद लेने के बाद भागवत का वर्णन शुरू किए हैं। और जो आज प्रथम श्लोक का प्रथम है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत, चित और आनंद, जहां सत होगा उसी का चित्त शुद्ध होगा और चित्त की शुद्धि के बाद ही आनंद की प्राप्ति होगी। सच्चिदानंद रूपाय, तीनों रूप युक्त सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति के हेतु से, तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप को विनाश करते हुए, कृष्ण हे कृष्णाय वयं नुमः। वयं नुमः का तात्पर्य है, वयं नमः भी बोल सकते हैं, नुमः शब्द बोल दिए। नुमः का मतलब होता है मैं सिर्फ प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आराधना नहीं कर रहा हूं, विश्व के समस्त लोगों के कल्याण के लिए, सभियों के लिए, सभियों के द्वारा मैं प्रणाम कर रहा। यह विश्व कल्याणकारी श्लोक से सुखदेव जी वहां शुरुआत करते हैं और भागवत का वर्णन होने लगा। धुंधकारी से शुरुआत की करने का है। जो यहाँ जो भी बैठे हैं उनका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। सिर्फ दैनिक और दैहिक कार्य तो स्वतः हो जाया करता है, उसके लिए ज्यादा जतन की जरूरत नहीं।
लेकिन भगवत प्राप्ति हो जाए इसके लिए जतन की जरूरत पड़ती है, वो भी सहज है, कोई दुर्लभ नहीं है। सिर्फ आप लोगों को चलना है। चलने के लिए अब 3 बार सांस लेना है। अभी बायां नाक से दाहिना से छोड़ना है, इसके बाद मुंह से सांस लेकर रोकना है। मैं भी करूंगा, आप लोगों को भी करना है।